प्रतिभा किसी परिचय का मोहताज नहीं होती है, और प्रतिभा अगर किसी के अंदर है तो वो कूट कूट कर दिखाई देने लगती है। अपने आप व्यक्ति एक से एक रचनात्मक कार्यों को करते जाता है, जिससे आम पब्लिक वो ये समझ पाती है कि हाँ, यह व्यक्ति प्रतिभाशाली है। ऐसे ही अब एक शख्स हैं जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। दिग्विजय मौर्य एक छोटे से फल की दुकान का संचालन करते हैं और बचपन में मुफस्सली का जीवन यापन करते हुए अखबार बेचकर स्नातक की पढ़ाई किए और धीरे धीरे गीतकार तक का सफ़र उनका कैसा रहा। मेरा नाम दिग्विजय मौर्य है। मैं भजन गायक और गीतकार हूँ। हमने एक ऐसे गुरु का 2001 से संगीत की दुनिया में सानिध्य में रहकर हमने ये सारी चीज़ें सीखा। कदम रखा। हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और दिग्विजय मौर्य जी, बताइए, लगातार मेहनत करता रहा, सफलता का राज। इस संगीत मुझे मिला है और वहीं से अपने प्रस्तुतियों को विद्यालय में देता था और वहीं से गुरु जी के लोगों के आशीर्वाद से थोड़ा सा आशीर्वाद मिला, थोड़ा उत्साह मिला, तो हमने गीत लिखना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया। और इसके बदौलत जो है गीत की लेखनी जो है हमको इतना दूर तक पहुंचाया। गोरखपुर के और भी भोजपुरिया के माटी के प्रसिद्ध गायकों से संपर्क हुआ। वह लोग मुझे बहुत सम्मान करने लगे। संगीत में हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री राकेश उपाध्याय जी से संपर्क हुआ। उनके लिए भी हमने भजन लिखा, गीत लिखा। उनके माध्यम से आगरा ताजमहल महोत्सव 2009 में भी पुरस्कृत होने का अवसर मिला। राजभवन महोत्सव, राजभवन 2010 में बड़े भैया श्री राकेश उपाध्याय जी के साथ प्रतिभाग करने का अवसर मिला। इसी प्रकार मेरा हौसला बढ़ता गया और भी गायकों के संपर्क में गायकों का ऑफ़र मुझे मिलता गया, गीत लिखता गया। और 2018 में भोजपुरी के बहुत ही अच्छे गायक धीरेन्द्र धांसू से मेरा संपर्क हुआ। उनके लिए हमने गीत लिखा। दिल्ली एंगल म्यूजिक तक हम लोग गए। वहाँ से हमने कजरी, लोकगीत, देवी भजन, छठ, अनेकों प्रकार के गीत हमने धीरेन्द्र धांसू जी के लिए लिखा और उसको उन्होंने गाया। और उस गानों को, कुछ गानों का डिमांड, मेरे लिखे गानों का कुछ डिमांड हुआ और उनको भी सम्मान मिला, धीरेन्द्र धांसू खेसारी 2 को। अब तक आपके लिखे हुए किसी ऐसे लोकप्रिय गाने को बताइए जो काफ़ी चर्चा में रहा हो, ट्रेंड रहा। हाँ, मेरा लिखा हुआ गीत जो है बलम जी याद आई, एंगल म्यूजिक से आया था। और बलम जी याद आई बहुत ही साफ सुथरा हमने लिखा था। और अपने स्वर में उसे बोलिए। बलम जी याद आई धीरेन्द्र धांसू जी गाए थे। बलम जी याद आई। बलम जी याद आई, हमेशा याद सताई। इसी तरह का उसका धुन है। मुझे पूरा मेरा ही लिखा हुआ है लेकिन पूरा याद नहीं है। और भी जो है धीरेन्द्र धांसू जी ने गाया है, जैसे कि वो है 2020 में आया था एंगल म्यूजिक दिल्ली से। 2020-21 में लेटेस्ट आया था ये। इसे धीरेन्द्र धांसू जी ने गाया था। मेरा लिखा हुआ बोलबम था। बहुत ही अच्छा इसका अंदाज़ था, बहुत ही अच्छा स्वर में उन्होंने गाया था। धुन भी हमने बहुत अच्छा लिखा था। बाम बाम बसल बान देवघर नगरिया में, हो बाम बाम बसल बान देवघर नगरिया में। पर्वत कैलाश छोड़ के डमक डम डमरू बाजे लीला के पहरिया में। पर्वत का मौर्य जी, सुना जाता है कि आप एक अच्छे गीतकार के साथ साथ बहुत अच्छे गायक भी हैं। तो कोई अपना एक गाया हुआ गाना, लिखा हुआ गाना हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, एक मेरा गाया हुआ भजन आया था, माँ सरस्वती का वंदना। सरस्वती बसंत पंचमी के उत्सव पर आया था और इस भजन को माननीय मुख्यमंत्री महोदय लोकार्पण करने वाले थे, जिसे किसी उनकी व्यवस्था की वजह से लोकार्पण नहीं हो पाया। लेकिन तभी ये एंगल म्यूजिक चैनल से ये लॉन्च है। बसंत पंचमी पे हुआ था। माँ सरस्वती जी का है। गाने का बोल है, ए हंस वाहिनी मैया
ए हंस वाहिनी मैया भक्तन के कर खेवैया, पार लगा दो हमरो नैया हो, अरे पार लगा दो हमरो नैया, आके मैया तुम बेसहारा के सहारा दे द मैया, बेसहारा के सहारा दे द मैया। पब्लिक का। हाँ, अब तक मेरे लिखे गीतों को अपने पूर्वांचल के, अपने जनपद के और गोरखपुर सहित यूपी बिहार सहित लगभग दर्जन भर कलाकारों से हमने अपना गीत गवा चुका है। क्या पब्लिक की रिस्पांस रहा आपके गीतों को? देखिए, जैसे जो गीत बजता है उस तरह का गीत धीरेन्द्र धांसू के ही आवाज़ में बजा। हाँ, एक दो गीत उनकी आवाज़ में बजा, और गायकों में तो बहुत ही अच्छे गायक हमारे बड़े भैया श्री राकेश उपाध्याय जी के आवाज़ में गीत आया मेरा लिखा हुआ। हमारे बड़े भैया भोजपुरी के बहुत ही और भजन गायक, प्रसिद्ध भजन गायक श्री अमित अंजन जी के आवाज़ में मेरा लिखा हुआ भजन आया। श्री धीरेन्द्र धांसू जी के आवाज़ में मेरा लिखा हुआ भजन लोकगीत आया। अनीस सोनी जी के आवाज़ में मेरा लिखा हुआ भजन आया। नेहा सिंह जी के आवाज़ में मेरा लिखा हुआ भजन गीत आया। नेहा चौहान जी के आवाज़ में मेरा लिखा हुआ भजन आया। संगीता दुबे जी की आवाज़ में मेरा लिखा हुआ गीत आया। अवधेश सिंह जी की आवाज़ में मेरा लिखा हुआ गीत आया। और